नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज दिनांक है 30 अगस्त 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है। हाल ही में भारत में जो निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है। तो हाल ही में जो दक्षिणी कोरिया देश है, दक्षिण कोरिया देश के अंदर भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को भेजा गया है। तो ये दक्षिण कोरिया देश में भेजा गया है। और बात करें दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल, ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और बात करें दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट की, तो दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट है यू सुक एओल। यू सुक ये ओल है, ये दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट है। यू सुक ये ओल, ये प्रेसिडेंट है। तो दक्षिण कोरिया, तो दोस्तों अरेसिनिक्स सिटी नामक तैयार हुआ शहर है, ये साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। अरेसिनिक्स सिटी है, ये जो शहर है ये साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है यू सुक ये ओल, ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है स्पेस एक्स ने दक्षिणी कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASI-S2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी है, ये दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है नॉर्थ कोरिया व साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली लाइन 38 पैनल है। नॉर्थ कोरिया व साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली लाइन 38 पैनल है। तो दोस्तों, ये थी दक्षिण कोरिया के बारे में मुख्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है। हाल ही में मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो जो मारबत उत्सव है ये हाल ही में नागपुर में मनाया गया है। मारबत उत्सव हाल ही में नागपुर में मनाया गया है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। और बात करें मारबत उत्सव की, तो दोस्तों मारबत उत्सव की शुरुआत हुई थी 1885 ईस्वी के अंदर। 1885 ईस्वी के अंदर मारबत उत्सव की शुरुआत हुई थी। और बात करें मारबत उत्सव तो इसके मुख्य उद्देश्य की, तो जो मारबत उत्सव है यह शहर को दृढ़ आत्माओं से बचाने के लिए इस मारबत उत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2022 का रिजल्ट पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस राज्य ने आउटलुक ट्रेवल्स अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार है। दोस्तों रिजल्ट नहीं है, ये रजत पुरस्कार है। तो रजत पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है तमिलनाडु राज्य ने। तो तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार
जीता है। तो अब तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में सीएम है M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर है R.N. रवि। तो तमिलनाडु को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, आदमपुरम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में भी तमिलनाडु राज्य है ये शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों ये थी तमिलनाडु के बारे में मुख्य जानकारी, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा के लिए किसने यूनेस्को के साथ साझेदारी की है? हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए किसने यूनेस्को के साथ साझेदारी की है? तो ये हाल ही में जो साझेदारी की है ये रॉयल इनफील्ड ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए और उसकी रक्षा के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और बात करें यूनेस्को की स्थापना की, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय है ये पेरिस देश के अंदर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस देश में स्थित है। और बात करें प्रेजेंट टाइम के अंदर यूनेस्को के चेयरमैन की, तो यूनेस्को के चेयरमैन हैं आउट्रे अजोले है, ये यूनेस्को के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में जो अनुराग शर्मा हैं, अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के अंदर कोषाध्यक्ष चुना गया है। और बात करें अनुराग शर्मा की, तो अनुराग शर्मा यानी जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन है ये जो कनाडा है, कनाडा के हैलीफेमस के अंदर हुआ है। जो हाल ही में अनुराग शर्मा ने जिसको कोषाध्यक्ष चुना गया है वह राष्ट्रमंडल जो संसदीय संघ सम्मेलन है यह कनाडा के हैलीफेमस नामक स्थान पर हुआ है और यहाँ के कोषाध्यक्ष अनुराग शर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी अंगुलियों वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति खोजी है? हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश के अंदर लंबी अंगुलियों वाली जो चमगादड़ की प्रजाति है इसकी एक नई प्रजाति खोजी है। तो हाल ही में भारत व श्रीलंका देश के अंदर लंबी अंगुलियों वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति है, ये शोधकर्ताओं के द्वारा खोजी गई है। तो बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो व श्री जयवर्धनपुरम कोटे। कोलंबो व श्री जयवर्धनपुरम कोटे ये दो श्रीलंका की कैपिटल है। तो कोलंबो है ये श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है। कोलंबो श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है और जो श्री जयवर्धनपुरम कोटे है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और बात करें श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की, तो रनिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है। तो बात करें श्रीलंका
तो भारत व श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी, जिसे पाक जल डमरू के नाम से जाना जाता है, जो पाक जल डमरू है, ये भारत व श्रीलंका को विभाजित करती है। नेक्स्ट है, श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत व श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये थी श्रीलंका के बारे में मुख्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के दवा उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के दवा उत्पादों के अंदर जो निर्यात है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हाल ही में जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार देश के दवा उत्पादों में 146% यानी 146% की वृद्धि हुई है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार देश के दवा उत्पादों के निर्यात में 146% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ईकॉम एक्सप्रेस ने सही पत्तों की जानकारी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। हाल ही में ईकॉम एक्सप्रेस ने सही पत्तों की जानकारी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो ईकॉम एक्सप्रेस ने हाल ही में वट थ्री वर्ड जो कंपनी है इसके साथ ईकॉम एक्सप्रेस ने सही पत्तों की जानकारी के लिए साझेदारी की है। और जो वट थ्री वर्ड है ये लंदन की एक कंपनी है। वट थ्री वर्ड्स जो है ये एक लंदन की कंपनी है। और बात करें वट थ्री वर्ड्स की तो इस कंपनी की शुरुआत 2013 यानी 2013 ईस्वी के अंदर इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में सरकार के अर्थगंगा मॉडल को बताया है। हाल ही में किसने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में सरकार के अर्थगंगा मॉडल को बताया है। तो स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 के अंदर जो अशोक कुमार ने अर्थगंगा मॉडल को बताया है। तो हाल ही में जो अशोक कुमार ने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 की सरकार के अंदर अर्थगंगा मॉडल को बताया है। और अशोक कुमार बात करें तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक है। अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ खादी उत्सव को संबोधित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर खादी उत्सव को संबोधित किया है। तो खादी उत्सव को हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा खादी उत्सव को संबोधित किया गया है। और बात करें खादी उत्सव की तो जो खादी उत्सव है ये साबरमती रिवर्ट फंड पर साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर जो है खादी उत्सव को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में CAE कृत्रिम वृद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है। हाल ही में CAE की कृत्रिम वृद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है। तो पहली एयरलाइन है यानी एयर एशिया इंडिया एयरलाइन है। ये हाल ही में CAE की कृत्रिम वृद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। तो ये एयर एशिया इंडिया एयरलाइन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में
देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली है ये देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित के लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? हाल ही में किस कंपनी ने 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित के लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो IOCL कंपनी है इसने 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित के लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। तो IOCL यानी फुल फॉर्म है इसकी, IOCL की फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और बात करें IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की तो 1959 के अंदर 1959 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। IOCL का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और IOCL के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है श्रीकांत माधव बेथ ये IOCL के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो हाल ही में DRDO ने जो पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है यहाँ पर एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का जो सफल परीक्षण है ये किया है। तो DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण है राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण क्षेत्र के अंदर DRDO ने ये सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और DRDO की स्थापना की बात करें तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी के अंदर DRDO की स्थापना हुई थी। और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में DRDO के चेयरमैन समीर जी कामत है ये DRDO के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? हाल ही में रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? तो ये जो हंगरी देश के अंदर रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी है रोसाटोम ये 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगी। तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। प्रेजेंट टाइम में हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ओरबान ये प्राइम मिनिस्टर है हंगरी के। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।